एट HTET, DSSB, TGT, PGT, जहां भी हिंदी आती है संधि का सवाल लगभग पक्का होता है। चलिए इसे हमेशा के लिए आसान बनाते हैं। आज सिर्फ संधि पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसे आसान भाषा में समझेंगे, जिससे एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो संधि है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि के शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, यानी मिलना, जोड़, आप कह सकते हैं इसे योग या समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, समझौता या फिर मेल। और ये जो मेल या जोड़ होता है ये किसका होता है, ये होता है वर्णों का, यानी वर्णों का मेल या जोड़ या समझौता, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा की मैं बात करूं तो ये संस्कृत की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, वर्णानाम मेलनम संधि, यानी वर्णों का मेल ही क्या है, संधि है। वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि क्या है, यहाँ पर हम संधि की एक परिभाषा देखते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। यानी पास के, यानी बहुत पास के जो वर्ण होते हैं वो वर्ण स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकते हैं, तो उन वर्णों के आपस में मिलने से जो एक चेंज होता है, परिवर्तन होता है, जिसे हम विकार भी कह सकते हैं, उस विकार को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे विद्या प्लस अर्थी। विद्या का जब हम अलग अलग इसके वर्णों को जब हम अलग अलग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी प्लस द प्लस य प्लस आ। यहाँ पर आ की मात्रा है तो आ, और यहाँ से अ प्लस अर्थी, तो ये विद्या प्लस अर्थी का पूरा संधि विच्छेद होता है। तो संधि में हम क्या देखते हैं, जो पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है। संधि में हम इन दो वर्णों पर ही ज्यादा फोकस रखते हैं, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जैसे जो पहला शब्द है विद्या, विद्या में आखिरी जो वर्ण है वो क्या है, आ, और अर्थी में जो पहला वर्ण है वो क्या है, अ। जब ये आ और अ दोनों आपस में मिले तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आ। तो इस तरीके से जो विद्या प्लस अर्थी है उसका जो संधि हुई वो क्या बना, विद्यार्थी। तो आ प्लस अ, इन दोनों वर्णों के मेल से क्या परिवर्तन हुआ, इन दोनों के मिलने से क्या बना, आ बना, और इसी से क्या बना, हमारा नया शब्द बना विद्यार्थी, यानी विद्या को चाहने वाला। और ये जो परिवर्तन हुआ है दो वर्णों के मेल से, इसी मेल को ही हम, इसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो शब्द निर्माण है, यानी जो संधि का शब्द निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो जो संधि है वो बना है सम प्लस धी से, जहां पर सम का मतलब होता है पूर्णतः और धी का मतलब होता है धारण करना। यानी जो संधि शब्द है उसका अर्थ क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ वो होता है पूर्णतः धारण करना। जैसे क प्लस अ, जब हम इनकी संधि करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क मिलता है। यानी ये दोनों इस तरीके से आपस में मिल गए कि इन्होंने एक दूसरे को पूर्णतः धारण कर लिया है, आपस में ये बहुत ज्यादा मिल गए हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संधि का शब्द निर्माण कहते हैं। यानी संधि क्या होता है, एक दूसरे को पूर्णतः पूर्ण रूप से धारण करने लेना ही संधि होता है। तो शब्द निर्माण कैसे हुआ, सम प्लस धी से, और इसका अर्थ क्या होता है, पूर्णतः धारण करना। अब बात करते हैं कि संधि में संधि कौन सी होती है। यानी अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो संधि शब्द है, संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो संधि जो शब्द है वो कैसे बना है, सम प्लस धी से, सम प्लस धी से। तो यहाँ पर पहला जो शब्द है उसका आखिरी व्यंजन वर्ण हम देखेंगे वो क्या है, व्यंजन है, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला व्यंजन हम देखेंगे वो क्या है, वो भी एक व्यंजन है। तो जब व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि इसमें प्रयोग की गई है। अब बात करते हैं हम संधि के लक्षण की, यानी संधि में कौन सा लक्षण होता है। यानी जब वर्ण का मेल वर्ण से होता है, यानी जब वर्ण प्लस वर्ण दोनों मिलते हैं, ये ही संधि का लक्षण होता है। अब जो ये वर्ण होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब जो ये स्वर होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, अक्षर के रूप में, और दूसरा क्या होता है, मात्रा के रूप में। अक्षर के रूप में क्या होगा, जैसे मैंने लिखा आ, ये क्या है, स्वर का अक्षर रूप है। और अगर मैं आ की मात्रा की बात करूं तो ये स्वर का मात्रिक रूप है, आ का मात्रिक रूप है। तो स्वर के दो रूप होते हैं, एक अक्षर के रूप में और एक मात्रा के रूप में। तो ये क्या होंगे, ये संधि का ये एक लक्षण है। तो अब बात करते हैं हम संधि के भेद की। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं। कौन से होते हैं, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये तीन संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि यानी जब स्वर का मेल किससे होता है, स्वर से होता है। यानी जो पहला हमारा शब्द है उसका आखिरी वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, और जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण भी स्वर होगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे जो परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं कि जब निकटवर्ती स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि निकटवर्ती
स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन। क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्वर संधि। जैसे विद्या प्लस आलय, क्या बना? विद्यालय। विद्या में जो आखिरी वर्ण है क्या है? वो स्वर है। क्या है यहाँ पर? आ क्या है? एक स्वर है। और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है? वो भी एक स्वर है, आ। जब ये दोनों आ और आ मिले तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? आ बनाया। ये भी स्वर संधि का एक भेद होता है जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आ और आ इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? आ बना दिया। और इस तरीके से विद्या प्लस आलय ये क्या बन गया? हमारा विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब दूसरा भेद है संधि का, वो है व्यंजन संधि। ये जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होती है, लेकिन जब व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं तो क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। जैसे सत प्लस जन, यहाँ पर पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? व्यंजन है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? व्यंजन है। तो इस तरीके से जब व्यंजन और व्यंजन मिला तो इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ वो क्या बन गया? वो बन गया व्यंजन संधि। सत प्लस जन क्या बना? सज्जन। तो ये क्या है? सज्जन में व्यंजन संधि हमें देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब व्यंजन या व्यंजन ही मिलेंगे तभी व्यंजन संधि होती है। इसमें जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी यहाँ पर हो सकता है। तो जब स्वर प्लस व्यंजन दोनों मिलते हैं तब भी व्यंजन होती है, व्यंजन संधि होती है। और जब व्यंजन का मेल स्वर से होता है तब भी व्यंजन संधि होती है। जैसे अनु प्लस छेद, यहाँ पर जो पहला शब्द है उसका आखिरी वर्ण क्या है? उ। उ क्या है? एक स्वर है। और जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? व्यंजन है। तो स्वर का मेल किससे हुआ? व्यंजन से हुआ। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। यानी स्वर का मेल जब व्यंजन से होता है तो भी व्यंजन संधि होती है, व्यंजन का मेल जब व्यंजन से होता है तो भी व्यंजन संधि होती है, और इसी तरीके से जब व्यंजन का मेल स्वर से होता है तब भी क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। जैसे सत प्लस आस्य, यहाँ पर ये व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है। तो व्यंजन का मेल किससे हुआ? स्वर से हुआ। तो ये क्या बन गया? सदास्य। सत प्लस आस्य मतलब सदास्य। अब तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। यानी जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो क्या कहलाती है? वो विसर्ग संधि कहलाती है। यहाँ पर क्या होगा? जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द का जो आखिरी आप कह सकते हैं आखिर में आपको हमें विसर्ग देखने को मिलते हैं, और उसके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो नी प्लस गुण, तो ये क्या हुआ? जो ये विसर्ग है इसने मिलकर क्या बनाया? र बना दिया। तो क्या बना? हमारा निर्गुण। इसी तरीके से नी प्लस आशा क्या बना? निराशा। तो क्या होंगे? ये विसर्ग संधि होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो संधि होती है, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने देखी कैसे होती है, व्यंजन संधि भी हमने देखा और विसर्ग संधि भी हमने देखा। अब हम एक एक करके इनके भेदों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है? दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से होने वाला विकार। यानी जो पहला शब्द होगा उसका आखिरी वर्ण स्वर होगा, और जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? वो स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ जो स्वर होते हैं उन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है दीर्घ और दूसरा होता है लघु, या फिर जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। जो तो दीर्घ संधि क्या होती है? जब लघु या दीर्घ स्वर का मेल अपने सजातीय, सजातीय मतलब समान, जैसे अ और अ, इनका मेल किससे होगा? अ और आ इन दोनों से ही होगा। ये क्या है? ये सजातीय है। तो लघु या दीर्घ स्वर का मेल किससे होगा? सजातीय लघु या दीर्घ स्वर से होगा। तो क्या बनता है? वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। तो वो होती है दीर्घ संधि। जैसे अ और आ, अ और आ का मेल जब किससे होता है? अ और आ से ही होता है। तो क्या बन जाता है? ये आ बन जाता है। यानी जब आ का मेल किससे होगा? अ से होगा तो भी आ बनेगा। आ का मेल आ से होगा तो भी आ बनेगा। आ का मेल अ से होगा तो भी आ बनेगा। आ का मेल आ से होगा तो भी आ बनेगा। मतलब जब एक ही समान, एक ही जाति के, यानी सजातीय समान आप कह सकते हैं, जब उनका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है, तो क्या बन जाता है? वो दीर्घ बन जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ आपको, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और लघु स्वर क्या होते हैं। तो लघु स्वर क्या होंगे? अ, इ, उ और री। और दीर्घ क्या होते हैं? इन्हीं के ही। अ का दीर्घ रूप क्या होगा? आ, ई का दीर्घ रूप होगा ई, उ का होगा उ, और री का दीर्घ रूप होगा बड़ा री। तो ये लघु रूप है, लघु स्वर है, और ये दीर्घ स्वर है। तो ये है हमारा रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नियम 2 की। इसमें भी ऐसे ही होगा। ई और ई का मेल किससे होगा? सजातीय स्वरों से। ई और ई से, तो क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। ऐसे ही ये रूल नंबर 3 नियम 3 होगा, और ये
4 होगा। ऐसे ही जब उ और उ का मेल किससे होगा, उ और उ सजातीय स्वरों से होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ उ बन जाएगा। और इसी तरीके से जब लघु री और लघु लघु री और दीर्घ री का मेल किससे होगा, लघु री या दीर्घ री से होगा तो क्या मिलेगा हमें, दीर्घ री मिलेगा। तो ये होती है दीर्घ संधि, यानी जब लघु या दीर्घ स्वर इनका मेल हम किससे कराएंगे, सजातीय लघु या दीर्घ स्वरों से कराएंगे तो वो किसमें बदल जाते हैं, अपने दीर्घ रूप में वो बदल जाते हैं। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राजा प्लस आज्ञा, यहाँ पे अब राज, हमें क्या देखना है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण देखना है। तो यहां से जब मैंने राज प्लस आ, आखिरी स्वर क्या है इसमें, आ है, आखिरी वर्ण क्या है, आ हमने निकाल लिया। अब जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है, आ है। तो जब ये आ और ये आ दोनों आपस में मिले तो क्या बन गया, आ बन गया। तो ये भी दीर्घ रूप था और ये भी दीर्घ स्वर था। इन दीर्घ स्वर जब ये आपस में मिले तो क्या बना, ये दीर्घ रूप ही बन गया, दीर्घ स्वर बन गया। तो इस तरीके से राजा प्लस आज्ञा, जब हम राजा प्लस आज्ञा की संधि कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, राजा राजाज्ञा मिलता है। इसी तरीके से ई का उदाहरण देखिए, यहां पर क्या होगा, रवि प्लस ईश। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, ई, छोटी ई जिसे हम कहते हैं, र व प्लस ई। और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है, वो है दीर्घ ई। जब ये लघु ई और दीर्घ ई इन दोनों का मेल आपस में हुआ तो क्या बना, दीर्घ ई बना। तो इस तरीके से क्या बना हमारा, र, ये व हो गया, और जब इसमें हमने दीर्घ ई की मात्रा लगाई तो ये हो गया रवीश। तो इस तरीके से लघु ई का मेल जब दीर्घ ई से हुआ तो क्या बन गया, दीर्घ ई बन गया। इसी तरीके से लघु प्लस ऊर्मी, तो यहां से जो आखिरी वर्ण है वो क्या है, लघु उ है, और यहाँ पर क्या है, दीर्घ उ है। जब लघु उ और दीर्घ उ आपस में मिले तो क्या बना, दीर्घ उ बन गया। तो इस तरीके से क्या मिला हमें, लघु ऊर्मी बन गया। अब यहाँ पर एक री का उदाहरण दिया गया है, मात्र, मात्र प्लस ऋण, ये भी क्या है, लघु री है और ये भी क्या है, लघु री है। जब दो लघु री आपस में मिले तो क्या बना, दीर्घ री बना। और इस तरीके से यहाँ पर लघु दीर्घ ई की मात्रा बनेगी, ये हो जाएगा मातृण। तो ये थे दीर्घ संधि के, दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण। इसके अलावा कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सत्य प्लस आग्रह। यहाँ पर अ है, आ का मेल किससे हुआ, आ से। तो इन दोनों स्वरों का जब मेल हुआ तो क्या बना, सत्याग्रह। सत्य प्लस आनंद, सत्यानंद। नित्य प्लस आनंद, नित्यानंद। माया प्लस अधीन, मायाधीन। हरि प्लस इच्छा, हरिच्छा। पितृ प्लस ऋण, पितृण। वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। भू प्लस ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। हिंदी प्लस इत्र, हिंदित्र। कारा प्लस आस, कारावास। कारा प्लस आवास, कारावास। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा भेद है स्वर संधि का, वो है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि क्या होती है, जब जब अ और आ का मेल असमान स्वरों से होता है तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, गुण स्वर संधि मिलती है। जैसे अ और आ, यहाँ पर आपको सभी में क्या दिखेगा, अ और आ देखने को मिलेगा। अ और आ का मेल किससे हुआ, जब असमान स्वर ई और ई से हुआ तो क्या बना, ए बना। अ और आ का मेल किससे हुआ, उ और ऊ से हुआ तो क्या बन गया, ओ बन गया। और अ प्लस आ का मेल जब री से होता है तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रमा प्लस ईश, क्या बना, रमी से। कैसे बना, जो पहला शब्द है उसमें आखिरी जो स्वर है वो क्या है, आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, वो है ई। जब आ और ई, यानी आ का मेल किससे हो रहा है, असमान स्वर जो क्या है, ई है, इससे हुआ तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो इसलिए रमा प्लस ईश से क्या बना, रमेश बना। दूसरा महा प्लस उत्सव, यहाँ पर क्या है, आखिरी स्वर है आ और यहाँ पर पहला स्वर है उ। जब आ और उ का मेल हुआ तो क्या बना, ऊ बना। तो महा प्लस उत्सव क्या हुआ, महोत्सव। इसी तरीके से महा प्लस ऋषि क्या बन जाता है, महर्षि। कैसे बना, यहाँ पर जो आखिरी स्वर है वो है आ और ये पहला स्वर क्या है, री। आ और री जब आपस में मिले तो क्या बना, महर्षि। तो महा प्लस ऋषि मतलब ये महर्षि। तो ये होती है गुण स्वर संधि। इसके कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं, जैसे देव प्लस इंद्र। यहाँ पर क्या है, अ है, आ का मेल किससे हुआ, असमान स्वर ई से हुआ, और अ और ई ने मिलकर क्या बना दिया, ए। तो इस तरीके से देव प्लस इंद्र देवेंद्र बन गया। महा प्लस ऊर्जा, मोहोर्जा। यहाँ है आ और यहाँ है उ। आ और उ जब आपस में मिले तो क्या बना, ओ बना। तो इस तरीके से महा प्लस ऊर्जा, मोहोर्जा बन गया। सूर्य, यहाँ पर है अ और उ। अ और उ जब आपस में मिले तो क्या बनता है, ओ बनता है। सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्योर्जा। देव प्लस ऋषि, यहाँ पर है अ और यहाँ पर है री। अ और री जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो इसलिए देव प्लस ऋषि मतलब देवर्षि। तो ये है गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरण।
अब यहाँ पर देखिए अक्ष प्लस उहिनी, यहाँ पर क्या है अ और यहाँ पर है उ। अ का मेल किससे हो रहा है, असमान स्वर से हो रहा है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, जब अ और उ मिलते हैं तो क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, औ बन रहा है, अक्षोहिणी। तो ये सभी क्या है, ये गुण संधि के अपवाद हैं। तो अपवाद क्या होते हैं, जहां पर कोई भी नियम काम नहीं करता है उन्हें अपवाद कहा जाता है। तो ये गुण स्वर संधि के अपवाद होते हैं। गुण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि अ और अ के साथ जब उ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, औ बन रहा है, तो ये क्या होगा, अपवाद होगा। ऐसे ही सुख प्लस रित, अ और री जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनना चाहिए था, अर, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर तो आर बन रहा है। सुखात, सुख प्लस रित सुखात बन रहा है। दस प्लस ऋण, यहाँ पर है अ और यहाँ पर है री, जब अ और री मिलते हैं तो क्या बनता है, अर बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, आर बन रहा है। दशार्थ, प्र प्लस ऊर, जब अ और उ मिलेंगे तो क्या बनना चाहिए था, ओ बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या, औ बना, तो ये क्या है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का क्या है, अपवाद है। पर प्र प्लस ऊर बना प्रौढ़, ऐसे ही स्व प्लस इर स्वैर, स्व प्लस इरिणी स्वैरिणी, तो ये सभी क्या है, गुण स्वर संधि के अपवाद है। तो ये थे स्वर संधि के दो भेद आज हमने पढ़े, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। ये जो बाकी के भेद बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।